हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब होंगे ठीक ठाक और बिल्कुल फिट फाट। तो आज जो है वो मेरा सेल्फ पैम्परिंग डे है। थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा खुद को पैम्पर करूँगी, क्योंकि काफ़ी डेज से मैं इतना बिजी थी कि मेरे खुद के लिए टाइम ही नहीं निकल रहा था। तो सबसे पहले मैंने बालों में कर की थी ऑयलिंग, और ताकि जब मैं बाकी काम दिन के या जो भी घर के काम है वो मैं करके फ्री हूँ, तो उसके बाद जो है ना मैं शावर ले सकूँ। तो जी, तो जिस सबसे पहले मैंने उठ के अर्ली मॉर्निंग जो है ना अपने बालों में ऑयलिंग की है, ताकि वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए मेरे काम करने तक, ताकि जब मैं अपने बाल वगैरह वॉश करूँ तो अच्छे से अब्जॉर्प्शन हो चुकी हो ऑयल की। तो जैसे मैं बाहर आई, मैंने देखा ये मेरे बच्चे दो प्यारे प्यारे से ये मक्खियाँ पकड़ रहे थे। तो मैंने कहा आओ, मैं इधर इधर आओ मेरे पास। मैंने उनको काफ़ी बुलाया, बट ये मसरूफ़ थे शिकार करने में। तो जी, इनको खाना वगैरह देने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आजकल मैं एक्सट्रीम टाइप की डाइटिंग पे हूँ, क्योंकि मेरी 3 दिन बाद मेरी फ्रेंड की शादी है। और मैंने कहा चलो जो है ना वो 3 डेज़ एग डाइट जो है ना वो करते हैं। तो ये मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में सिर्फ मैंने 2 अंडे लेने हैं। एक दर्दी के साथ लूँगी और एक दर्दी के बगैर खाऊँगी, और साथ में 1 कप चाय। तो यही मेरा जो है ना वो नाश्ता होगा। जो चाय उबल रही है, मुझे इतना ये उबलने वाला सीन पसंद है ना, बहुत ज़्यादा। एक ये, और एक जब आप चीज़ों को सॉटे कर रही हो वेजिटेबल्स को, तो उनका जो सिजलिंग साउंड होता है मुझे बहुत पसंद है। तो जी, ये मैंने अपने नाश्ता तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने इनको खा भी लिया था। तो उसके बाद मेरा इरादा था, क्योंकि मैंने ये 11 बजे ऑलमोस्ट नाश्ता किया, तो मैं सोच रही थी कि मैं पार्लर चली जाऊँ, तो फिर आके बाकी काम कर लूँगी। तो लेकिन आज मेरी मम्मा जो थी, उनका थोड़ा-सा आलू वाला पराठा खाने को दिल कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे पराठा खाना है। तो मैंने कहा चलो मैं उन्हें लंच करा के दोपहर का फिर ही जो है ना वो मैं जाऊँगी। तो मैंने सिर्फ़ आलू धो के उनको काट के जो है वो पानी में डाल के बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो मैं बताती हूँ कि मैं जो है वो आलू के पराठे कैसे बनाती हूँ। ऑलमोस्ट ये सभी को आते होते हैं। सिंपल आलू बॉयल कर लें आप, उनको पील ऑफ कर लें। उसके बाद ये सारे मसाले थे, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। इसमें धनिया पाउडर था, ज़ीरा था और प्याज था। मैं प्याज भी डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और लिटिल बिट 1 पिंच जो है ना वो मैं ज़्यादा रंग भी यूज़ करती हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसा फिर ना आता है जैसे आप बाहर से नहीं पराठे लेके खा रहे होते, बिल्कुल वैसा जायका आता है। और बाकी मैंने चिली फ्लेक्स यूज़ किए थे, देखो जो दड़ा मिर्ची होती हैं, मोटी हुई कुटी हुई मिर्च वो थी, नमक था, और बस यही चीज़ें थी। और मैंने इन सबको मिक्स करके एक अच्छी सी जो है ना मैंने गूँध लिया था ना, थोड़ा स्मूथ हो जाए। उसके बाद सिंपल मैंने 2 छोटे-छोटे पेड़े करके आटे के, हम गंदम का आटा यूज़ करते हैं, हमारे घर में गंदम का ही आटा खाया जाता है। तो उसको मैंने उसमें जो है, जो भी मैंने आलू का वो पीठी बनाई हुई थी वो डाल के ऊपर मैंने थोड़ा-थोड़ा जो है ना कहीं-कहीं पे देसी घी का जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि वो जब गर्म होगा अंदर से तो आलू भी ना थोड़े से देसी घी में वो हो जाते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। तो सिंपल एक रोटी के ऊपर पीठी लगा के दूसरी रोटी इसके ऊपर मैंने डाल के, तो उसको मैंने अच्छे से बेल लिया था। और बिल्कुल आपने नरम हाथों से, हल्के हाथों से बेलना है, वरना जो आपकी आलू हैं वो बाहर निकल के फैल जाएंगे और फिर बड़ा मसला होगा। तो बिल्कुल इसको नरम हाथों से ऊपर ऊपर से प्रेस करना है, बिल्कुल बाहर नहीं निकालना, बाहर से अंदर की तरफ आपने जो है ना वो रोटी को बेलना है। और उसके बाद मैंने तवे पे भी थोड़ा सा घी जो है वो फैला लिया था, ताकि रोटी जो है ना वो नीचे चिपके नहीं। तो जी, ये पराठा हमारा दोनों तरफ से सिक चुका है। अभी मैंने इसके ऊपर लगाया घी, और इसको मैं अच्छे से दोनों साइडों से और अच्छा सा सेक लूँगी। मुझे बिल्कुल वाइट वाइट पराठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं ज़्यादा ब्राउन करती हूँ। थोड़ा सा कुरकुरा भी हो जाता है, और जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो, वो वाला पराठा मुझे पसंद है। और दूसरों को भी मैं ऐसे ही खिलाती हूँ। इवन कि मेरी फूफो को पसंद नहीं है, वो कहती है तुम रोटी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ब्राउन कर लेती हो। उन वो अपने लफ्ज़ों में ये कहती हैं कि तुम रोटी जला देती हो। बट मुझे ऐसे ही पसंद है, मुझे वरना आटे का जो मुंह में जायका आता है तो मुझे लगता है कि मैं कोई कच्चा आटा खा रही हूँ। तो मैं बिल्कुल ब्राउन करके इसके किनारों पर भी मैंने लगाया था, ताकि वो नीचे से जो है ना वो सिक जाएँ अच्छे से, वो भी ब्राउन हो जाएँ, क्रिस्पी हो जाएँ। तो जी, ये हमारा मज़ेदार सा कुरकुरा सा पराठा तैयार है।
इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था। उसके बाद अब पराठे के साथ दही वाली चटनी तो मैं कहती हूँ टू मच यमी हो जाती है ना चीज़, तो वो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको दही में डाल के एक अच्छी सी जो है वो चटनी प्रिपेयर कर ली और उसको मैंने एक बोल, छोटे वाले बोल में निकाल लिया था सर्व करने के लिए। तो वो भी तैयार हो गई थी। ये लाइट की वजह से शायद वो नज़र नहीं आ रहा पुदीना बिल्कुल उसमें चटनी में, बट उसमें पुदीना था, ऐड किया था। तो उसके बाद मैं जब भी पराठा सर्व करती हूँ मैं इसी तरह काट के तो उसके 4 हिस्से करके सर्व करती हूँ। पराठा बहुत गर्म था तो फिर मैंने टिश्यू रख के फिर जो है ना वो मैंने इसकी कटिंग की है। मेरा हाथ जल रहे थे उसको काटते हुए क्योंकि पराठा बहुत ज़्यादा गर्म था। तो ये है मेरी प्रेजेंटेशन छोटी सी। मुझे खाना जो है ना सजा के पेश करने का बहुत जो है ना मज़ा आता है, खाना बनाने का। और खाती मैं फिर बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में हूँ। मैं कहती हूँ बस अब ये खाना जो है ना वो मैं खा लूँ। तो जी इन सब कामों से फारिग होकर मुझे टाइम मिला है अब पॉलर जाने का, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, स्टॉलर लपेटूँगी और मैं पॉलर जा रही हूँ। और फिर मिलते हैं आपको, बाय बाय पॉलर में। तो जी पॉलर जाके मैंने डिसाइड, वैसे तो मैं डर्माकॉस का फेशियल लेती हूँ बट मुझे पॉलर वाली जो थी उन्होंने ही सजेस्ट किया कि आप डर्मा स्टेशन का लेके देखें ना, तो मैंने कहा चलें आज नया ट्राई करते हैं। तो जी ये फेशियल है, पूरी किट जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इन्होंने मेरे फेस पे जो है ना वो कुछ लगाया था, आई थिंक ये क्लेंज़र था। और ये भी वो बना रही हैं शायद ब्लीच या कुछ पॉलिशर वगैरह। मुझे बिल्कुल नहीं पता इनका ये क्या चीज़ें होती हैं और क्या नहीं होती, क्योंकि मैं पॉलर बहुत कम जाती हूँ। मैं लाइफ में अपनी कोई 2 से 3 बार कोई इवेंट हो तो ही जाती हूँ और 2 से 3 बार गई हूँ। तो मुझे इन चीज़ों का ना आइडिया ही नहीं है कि ये क्या होती है। आई थिंक ये ब्लीच थी, उन्होंने मुझे बताया भी था, एक चीज़ बताई उन्होंने मुझे कि मैं ये कर रही हूँ, बट मुझे फिर भूल गई थी। ये कुछ कैप्सूल्स वगैरह ऐड कर रही हैं वो। मैं बहुत कोशिश, एक मुझे 2 चीज़ें लाइफ में ना कभी पता नहीं चलेंगी बल्कि 3। एक मुझे ये आई थिंक पॉलर वाली चीज़, और एक मुझे जो है ना ये गाड़ियों के बारे में कभी ज़िंदगी में कुछ पता नहीं चलेगा, और तीसरी कौन सी वो तो मैं खुद ही भूल गई हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जितना मर्ज़ी मैं इनके बारे में ना नॉलेज ले लूँ बट मुझे नहीं पता चलेंगी। ये सब कुछ मैनी पेडी भी मैंने करा लिया था बट मेरे हाथ में कैमरा नहीं पकड़ सकती थी। ये सब कुछ करवा के बैठी हूँ, मैनी पेडी, और आधा कुछ जो है ना फेशियल का वो भी हो चुका था। ये मास्क लगाया था ब्लैक हेड्स के लिए लास्ट पे, और इसके बाद एक और मास्क अप्लाई किया था उन्होंने, और ये मास्क यहाँ पे उतर नहीं रहा था क्योंकि इतना मुझे जाना था, काफ़ी टाइम हो गया था और ये वेट था शायद, तो बहुत कोशिश के बाद जो है ना ये उतारा था उन्होंने। ये मेरी शरारतें हैं छोटी छोटी, मुझे बहुत मज़ा आता है शरारतें करने में। सब कहते हैं इतनी बड़ी होगी ये शरारतें ख़त्म नहीं हुई, बच्चों वाली हरकतें हैं तुम्हारी। तो जी ये लास्ट पे एक डबल मास्क था उन्होंने लगाया था, और ये मैं सुंदर सी। तो जी घर आई मैं शावर लेके तैयार होके बिल्कुल, और ये था मेरा ड्रेस जो मुझे पहन के जाना था अपनी फ्रेंड के ब्राइडल शावर में। शर्ट थी, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये मैंने जब अपनी लाइमलाइट वाली शॉपिंग वाली वीडियो शेयर की थी तो उसमें ये था। ये बैग है बड़ा प्यारा सा, और ये कीचेन मेरा फेवरेट। और उसके बाद जो मैंने जूता पहना था वो मैंने ECS से लिया था, ये लोकल ही है बैग। और जूता है ये मेरा मौत है, इसको मैं 1 साल से ढूंढ रही थी कि मुझे ऐसा जूता लेना है। मैं ज़्यादातर बाय करती हूँ स्टाइलो से, मैंने आज तक जितने भी जूते पहने हैं मैंने स्टाइलो से ही पहने हैं। स्टाइलो के पास ये वाला ना डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं था, कुछ इस तरह का डिज़ाइन, तो मैंने इतना ढूंढ रही थी कि मुझे ये डिज़ाइन मिल जाए। तो ऐसे ही मैं एक दिन रैंडम ECS गई तो मैंने वहाँ पे देखा तो मैंने बाय कर लिया। तो जी ये है मेरी कुछ पिक्चर्स ब्राइडल शावर की। मेरी जो क्या मतलब मेरी जो फ्रेंड थी वो जो है ना वो पठान है, तो वहाँ पे अलाउड नहीं था पिक्चर्स बनाना, वीडियोस बनाना। तो ये सिर्फ ये है मेरी फ्रेंड, तो मैंने कुछ ऐसी पिक्चर्स ली थी। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।